नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि क्या जिस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ, उस देश का संविधान जिस पर देश को चलाना होता है और वो संविधान की शपथ लेकर के सरकारें बनती हैं, उस संविधान के दूसरे पन्ने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के दरबार, उनके माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ की तस्वीर छपी हो और उसी संविधान का शपथ लेकर के राजनीति में आए हुए लोग क्या ये कह सकते हैं कि भगवान राम, वो राम जिनकी तस्वीर भारत के संविधान में छपी है, उनके जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं निकलनी चाहिए थी? दंगा भड़काने का ये एक कारण है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि क्या जो हमारे रामायण में लिखा है कि विनय नमानद जलधिजड़ गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बान सरा संताने भय बिन हो ही न प्रीत, 60 समाचरे टेट फॉर टेट जैसे को तैसा, ये जो वर्णित है, क्या उसके करने से इन सब चीजों पर रोक लगाई जा सकती है? और क्या सिर्फ एकमात्र यही उपाय है जिससे इन सब चीजों पर रोक लगेगा? इन्हीं विषयों पर 15 से 20 मिनट तक आपके साथ रहूंगा। कृपया अंत तक बने रहें और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि इस पर वही विश्लेषण दिखाई जाती है, बताई जाती है, आपको समझाई जाती है जो कहीं और नहीं होती है या उनको नहीं होने दिया जाता है। सबसे पहले आज जो ऑब्जेक्शनेबल बात छन के आई समाचार चैनलों के माध्यम से राजनीतिकों के हवाले से, वो ये कि रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकाला गया वो मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं निकलना चाहिए था। मित्रों, मैं अपने आप को कानून का प्रकांड विद्वान तो मानने की गलतफहमी नहीं करता, लेकिन मैंने कानून पढ़ा है और कानून का विद्यार्थी होने के नाते समाज में सामाजिक लोगों से मेल जोल मेल मुलाकात रखने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के संविधान के किसी भी पन्ने में, प्रथम पन्ने जहां पर भगवान राम की तस्वीर छपी है और अंतिम पन्ने तक कहीं पर भी भारत महान में मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाके का वर्णन नहीं है। भारत के किसी भी भूभाग को, गांव को, गली को, नदी को, नाले को, कस्बे को, मोहल्ले को, शहर को, घर को मुस्लिम घर या मुस्लिम मोहल्ला का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो फिर इस तरह की गैर संवैधानिक बात संविधान की शपथ माने लोग कह करके कैसे अब तक संवैधानिक सीट पर विराजमान है, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला। असल में हमारे गांव में कहावत है कि हिनुआने को देख करके हिनुआना अपना रंग बदलता है। गिरगिट को भी रंग बदलते देखा सुना गया है। तो क्या एक आदमी को कॉपी करके दूसरा आदमी उसी तरह का काम कर सकता है? मेरा मानना है कि आपको नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। बुलडोजर बाबा के नाम से अपना नाम बना चुके और उसी के दम पर, अपने दम पर सरकार को वापस लाने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कॉपी अब दुनिया करने लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी उसे अछूती क्यों? योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता कम समय में, योगी आदित्यनाथ अभी 5 साल से सरकार में है और 5 साल के शासन व्यवस्था में जो उनको लोकप्रियता प्राप्त हुआ है वो बहुत कम लोगों को होता है। नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्रीय छवि बनाने में 3 टर्म तक मुख्यमंत्री बने रहना पड़ा और लगातार अपने दम पर गुजरात में सरकार बनाने का कर्तव्य दिखाना पड़ा या करिश्मा दिखाना पड़ा या चमत्कार दिखाना पड़ा। इन सब चीजों से प्रभावित होकर के शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई, मुख्यमंत्री के रूप में तो इन सबसे वरिष्ठ हूं मैं,
क्योंकि मेरा कार्यकाल तो इन सबसे ज्यादा है। हाँ दुर्गेश, नमस्कार भाई। दुर्गेश भाई साहब पोटा में एक अलग ही सोच रही है आपकी बातों नहीं, ऐसी सोच नहीं है। जरा आगे आगे देखो, सोच निखर के आएगा और समझ भी निकल के आएगी। तो मित्रों, इन सब बातों से शिवराज चौहान को लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बुलडोजर में तेल नहीं डलवाया, इस वजह से लोकप्रियता में पीछे रह गए, मुख्यमंत्री तो मैं इनसे वरिष्ठ हूं। उन्होंने क्या किया कि आज एक ऐसे घर पर बुलडोजर चलवाया जिस घर से पुलिस वालों पर पत्थर मारा गया। मैंने तुरंत संविधान का पन्ना पलटा और देखा कि क्या किसी पर पथराव करने से बुलडोजर चलाने का प्रावधान है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे वो प्रावधान नहीं मिला। तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की शपथ, संविधान के शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने गैर संवैधानिक काम किया? तब आपका प्रश्न होगा कि योगी आदित्यनाथ ने भी तो बुलडोजर चलवाया है। मित्रों, मैंने संविधान के और भारत के आईपीसी के अध्ययन में ये पाया कि कुर्की का राइट कानून को है। अगर कोई अपराधी फरार हो जाता है, अगर कोई अपराधी दबिश देने के बाद भी नहीं पकड़ा जाता है, तो उसके संपत्तियों को कुर्क करने, जब्त करने का अधिकार सरकार को है, कानून को है। लेकिन किसी के शरीर पर पत्थर मार देने से उस पर बुलडोजर चला देने का अधिकार तो मैंने संविधान के किसी पन्ने में नहीं पढ़ा। तो क्या अपना नाम बनाने और आगे बढ़ाने के चक्कर में इस तरह का कोई काम किया गया? और अगर ये किया गया है तो इसका असर क्या होगा? आप कह सकते हैं कि तुमने शुरुआत में रामायण का वो चौपाई कह के कहा कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन भी, लक्ष्मण बाण सरासन ताने भय बिन हो ही न प्रीत। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव पर हुए विवाद पर बात करते हैं, तो रामलीला में और रामचरितमानस में उस चौपाई की चर्चा क्यों न करें? वाक्य है जब वीर हनुमान ने ये आकर के भगवान राम को बता दिया कि माता सीता श्रीलंका में है और वो बड़ा दुखी व्यथित है और उनको लाने के लिए जाना पड़ेगा, तो भगवान राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, शील पुरुष थे और मर्यादा का उनके आगे मर्यादा पर तो कोई चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया था। वो समुद्र देवता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे और कहे कि हे समुद्र देवता, हमको मार्ग दीजिए, मेरी धर्मपत्नी श्रीलंका में है जो समुद्र के उस पार है और जाने का कोई संसाधन मेरे पास नहीं है, मुझे रास्ता दीजिए। तो समुद्र देवता उनकी बात नहीं माने। लक्ष्मण जी चूंकि नाग थे और उन्होंने उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, थोड़ा उग्र स्वभाव के माने जाते हैं। रामायण में जो उनकी बताई गई है, चूंकि वो नागवंशी थे, तो नाग अवतार में नाग का मतलब विष होता है, वो फन फरफराना उनका चरित्र है। तो लक्ष्मण जी ने अपना फन फरफराया और भगवान राम से कहा कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन भी। हे भ्राताश्री, हे महाराज, ये विनय नहीं मान रहा है, 3 दिन इसी अनुरोध विनोद करते हुए हो गया। और तब भगवान राम ने लक्ष्मण ने कहा कि अब लक्ष्मण बाण सरासम ताने भय बिन हो ही न प्रीत। उन्होंने फिर धनुष में बाण लगा करके तान दिया कि अब तुमको सुखाई देंगे। और वाक्य है और किस्सा है कि फिर वो समुद्र देवता आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहे कि आपका ही वंशज हूं मैं, आपका ही द्वारा अवतरित हूं, भगीरथ ने मुझको जमीन पर लाया था, क्या आप अपने ही वंशजों का सर्वनाश कर देंगे? और समुद्र के सूख जाने का परिणाम जानते हैं आप क्या होगा? अगर समुद्र सूख जाएगी तो समुद्री जीवों का क्या होगा? ये लाखों करोड़ जीवों का जीव हत्या आपके ऊपर लगेगा। समुद्र से जो भूमि की सिंचाई होती है और उससे फसल उपजता है, जिसे लाखों करोड़ लोग अपना पेट पालते हैं, वो समुद्र सूख जाने से वो सारी भूमि बंजर हो जाएगी और वहां पर फसलें नहीं होगा। तो क्या समस्त मानव जाति के लिए आप खतरा बनेंगे अपने एक जिद के आगे? तब भगवान राम लक्ष्मण ने अपना बाण वापस अपने तुनीर में डाला और कहा कि ठीक है, हम अब इस पर पुल बनाएंगे। मैं उसी के एग्जाम्पल में कह रहा हूं कि क्या पत्थर फेंक देने के वजह से शिवराज चौहान ने उनका घर बुलडोजर से तोड़वा दिया? तो क्या ये एक आसान रास्ता था या लोगों के दिमाग में भय भरने का रास्ता था कि अगर आप प्रशासन के विरुद्ध
खड़े होंगे तो आपको भयभीत करने के संसाधन मेरे पास है, और वो है आजकल का सबसे आसान संसाधन बुलडोजर। इन विषय पर बड़ा विचार करना पड़ेगा। मैं उस लड़की, वीडियो में दिखाया गया था कि 2 महिलाएं पुलिस बल पर पथराव कर रही, एक तो मैं घोर निंदा करता हूं, और कानून में जितनी कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सजा हो उससे भी ज्यादा बड़ी और कई गुना मल्टीपल पनिशमेंट की मांग करता हूं, होना चाहिए था। लेकिन क्या वो मल्टीपल पनिशमेंट में घर तोड़ने का प्रोविजन था क्या, और अगर नहीं था तो क्यों तोड़ा गया? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पत्थरबाज को इंडोर्स कर रहा हूं और उसके काम की सराहना कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कतई नहीं कर रहा। मैं तो भारत के संविधान का सम्मान करता हूं और संविधान के अंतर्गत काम करने का हिमायत भरता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकारें संविधान के रूप में काम करें। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि कोई मुस्लिम बहुल इलाका, हिंदू बहुल इलाका, सिख बहुल इलाका होता है, तो फिर हमारे नेतागण ये कैसे अनाप शनाप बेहयाई से बयान दे सकते हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा को मुस्लिम बहुल इलाकों से नहीं निकालना चाहिए? हमारे साथ कुछ टीवी पैनलिस्ट है, एक पैनल पर भी मैं था और वहां पर भी एक मुसलमान प्रवक्ता ने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों से जुलूस निकाला गया जिसमें मुस्लिम को उकसाने का कृत्य किया गया। इसमें मुस्लिम को उकसाने का कृत्य कहाँ हो रहा है, कहाँ परिलक्षित है कि अगर मैं भगवान राम का नाम लेता हूं तो आपको उकसा रहा हूं? और अगर ये परिभाषा है तो आप सुबह सुबह जो आजान दिन भर में 5 बार करते हैं, मेरे कान में माइक की आवाज घुसेड़ करके और मेरे कान को फाड़ते हुए आपका आवाज आता है अल्लाहू अकबर, और उसका हिंदी रूपांतर होता है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है दुनिया में, अगर कोई पूजने योग्य है तो सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह के अलावा कोई है नहीं, किसी की इबादत नहीं की जा सकती, किसी की पूजा नहीं की जा सकती, किसी की शासन नहीं मानी जा सकती, और जो अल्लाह के काम में बाधा डाले उसको खत्म कर लेना चाहिए। तो फिर ये का उकसाऊ और भड़काऊ नहीं है? मैं तो नहीं समझता कि इससे भी बड़ा भड़काऊ कोई शब्द हो सकता है, क्योंकि जय श्री राम में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि श्री राम की जय हो और आपका क्षय हो, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं कहा ही नहीं जाता है। तो आप वाला ठीक है, हमारे वाला खराब है, ये कहां से है और ये क्यों है? इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? बड़ी तटस्थ भाव से और ईमानदारी से इस विषय पर व्याख्यान क्यों न हो, इस विषय पर डिस्कशन क्यों न हो? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हो रहा है उन सब पर चर्चा हो, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना कि रामनवमी के भंडारे में मांसाहार की मांग की जाए और नाम मिलने पर पथराव की जाए और मार पिटाई हो। मैं ये कहीं नहीं कह सकता कि रामनवमी पर आप मांसाहार की मांग करें और ईद में आप फलहार की मांग करें और नाम मिलने पर आप पथराव करें, क्योंकि इससे ये है कि आप जानबूझ करके वहां पर उग्रवाद फैलाने जा रहे थे, माहौल को टेंस करने जा रहे थे। और इन सब का सूत्रधार कौन है ये जानने की जरूरत है, और मैं नहीं समझता कि इसको जानने के लिए कोई आपको माइक्रो साइंस पढ़ने की जरूरत है। ये बड़ा आसानी से समझा जा सकता है और अब लोग समझने भी लगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेन मीडिया को इतनी विस्तृत व्याख्या से चर्चा नहीं होती। मीडिया अपने मोटो के अंतर्गत काम करती है, अपने एजेंडे के अंदर काम करती है। अगर भाजपा की पसंद मीडिया है तो वो मुस्लिम को दोषी देती है, और अगर मुस्लिम पसंद मीडिया है तो वो भाजपा को दोषी देती है। लेकिन दोनों हो वर्ग के दोष को आगे लाने की प्रक्रिया पर कोई चर्चा नहीं करता, जो बड़ा निंदनीय है, दुखद है और घबराने वाला है। गंगा जमुनी संस्कृति अब सिर्फ दिखावा रह गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लोगों को जितनी जल्दी समझ लेनी चाहिए समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में गंगा जमुनी के नाम पर सिर्फ गंगा बहाई जाए और जमुना को प्रदूषित की जाए, या सिर्फ जमुना बहाई जाए गंगा को प्रदूषित किया जाए, या एक तरफा किया जाए, तो संभव नहीं है। हमारे गांव में कहा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो कम से कम आदमी बराबर फोर्स लगे तो खड़ा तो रहे, कम से कम टिका तो रहे। और ये जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस देश का भविष्य भगवान मालिक है, भगवान ही जाने, हम क्या बता सकते हैं। मित्रों, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि इन सब चीजों को पहचानिए और इस विषय पर गंभीरता से विचार करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
जहां भगवान राम का तस्वीर संविधान में है और उसी संविधान की शपथ लेकर के भगवान राम के जन्मोत्सव पर बवाल काटा जा रहा हो और बवाल काटने वालों पर निष्पक्षता से सवाल उठाने की जगह उसको शेल्टर दिया जा रहा हो, उसको सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा हो। मैं समझता हूं कि जो रामनवमी के जुलूस में आगजनी किए हैं उनसे ज्यादा अपराधी वो हैं जो आगजनी को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये वही बताएंगे। मैं तो आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस देश के नागरिक हैं और ना तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर बवाल काटनी चाहिए, ना अल्लाह के नाम पर आतंक मचानी चाहिए। आप भाईचारा बनाकर रखिए क्योंकि इसी में भारत का भविष्य है और आपका भविष्य है। आपका भविष्य उज्जवल रहे। इन सब लोग साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।